हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये वेबसाइट है टेन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। टेन का वेबसाइट है ये। ई पेमेंट के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आपका सारे के सारे टैक्सेस के पेमेंट होते हैं। जितने भी टैक्सेस आप पे करते हैं वो सभी टैक्सेस यहीं पे पेमेंट होते हैं, चाहे वो टीडीएस का हो, टीसीएस हो, या नॉन टीडीएस टीसीएस के केस में इनकम टैक्स का, एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं, चाहे प्रॉपर्टी पे टैक्स देना हो या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना हो, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स देना हो, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो पहले आती थी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम जो 2016 में आई थी, इक्वलाइजेशन लेवी का, ब्लैक मनी का टैक्स, तो सारी के सारे टैक्सेस जो हैं वो इस वेबसाइट पे पेमेंट होते हैं। अब हमें जो पेमेंट करना है वो है नॉन टीडीएस टीसीएस में आप जाएंगे, चालान नंबर ITNS 280। चालान नंबर 280 को यहाँ हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। चालान नंबर 280 ITNS 280 का ये पेज। यहाँ पे आपको करेक्ट एसएससी चूज करना है। टैक्स एप्लीकेबल कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनीज के लिए अगर कोई कंपनी एडवांस टैक्स पे कर रही है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगी 0020 पे, और अगर अदर देन कंपनी है तो वो 0021 पे क्लिक करेगी। कंपनी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, ये मेनली यही तीन लोग हैं, या फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी यही कॉरपोरेशन टैक्स को क्लिक करेगी। अदरवाइज उसके बाद जितने भी हैं LLP वगैरह हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, और कोई भी पर्सन, ट्रस्ट हो गई, चाहे कोई भी पर्सन हो, वो अदर देन कंपनी ही यहाँ पे चूज करेगी 0021। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है फर्स्ट में एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे टैक्स हैं, आपको दिखा देता हूँ। आपको ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब हम पे करते हैं तो यहाँ पे 300 क्लिक करते हैं, या अगर किसी का असेसमेंट हुआ है तो वो टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट यहाँ पे क्लिक करता है। अदर रिसिप्ट्स में अभी आपको अदर रिसिप्ट्स में पैन आधार का जब लिंकिंग करते हैं, किसी ने अगर लिंकिंग छोड़ दिया है, 30 जून के बाद लिंकिंग कर रहे हैं, तो उसको 500 पेनल्टी लग रही है, और 500 का पेमेंट यहाँ पे आपको 500 ये क्लिक करके पेमेंट करना रहता है। तो अभी हमारा एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे 100 पे। 100 पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बैंकिंग चूज करना होगा। अगर आप नेट बैंकिंग से पे कर रहे हैं तो आप अपने बैंक का नाम यहाँ पे इस लिस्ट में से चूज कर सकते हैं। अगर आपको बैंक का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप नेट बैंकिंग का यूज नहीं कर सकते पेमेंट करने के लिए। फिर आपको आपके बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा और वहाँ से पता करना पड़ेगा कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये बैंक की लिस्ट, इसके अलावा कोई भी बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। तो कोई भी जो बैंक आपका है वो आप बैंक चूज कीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके लिए भी ये लिस्ट दी गई है। इन बैंकों के आप डेबिट कार्ड, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, इंडियन बैंक, PNB एंड SBI, तो इन बैंकों के अगर डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर लिखना है, और पैन नंबर लिख के पैन नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है। आपका असेसमेंट ईयर अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है उसके लिए 2023 एंड 2024 का असेसमेंट ईयर है। जो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है उसका असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, जिसके लिए हम लोग अभी एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 22-23 की, तो अभी हम एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांस टैक्स हमेशा जिस ईयर का होता है उस ईयर के अंदर ही पेमेंट होता है। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक ही हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का एडवांस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम कब पेमेंट करते हैं, 31 मार्च 2023 के बाद कोई भी पेमेंट होता है, तो वो फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाता है,
या रेगुलर असेसमेंट टैक्स में जाता है। तो अभी असेसमेंट ईयर 2023-24 रहेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं, वो 22-23 यूज कर लेते हैं, लेकिन करेक्ट जो है वो 23-24 है। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है और एड्रेस डाल के आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। तो इसमें रेड मार्क सिर्फ सिटी, स्टेट और पिन कोड को किया गया है। एंड उसके बाद आपका कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपको ये कंफर्म करने के लिए पूरा फॉर्म हो जाएगा। प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। टैक्स एप्लीकेबल 0021, टाइप ऑफ पेमेंट 100, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, बैंक का नाम, यहाँ पे पैन नंबर आपका, एंड फुल नेम मास्क में यहाँ पे दिख रहा है। आपका पूरा नाम यहाँ पे मास्क में दिखेगा। और असेसमेंट ईयर यहाँ पे देखिए, असेसमेंट ईयर आ रहा है और फाइनेंशियल ईयर भी साथ में यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो आप असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद नीचे फ्लोर, ब्लॉक डोर नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद ये कंसेंट है, यहाँ पे आपको आई एग्री करना है और यहाँ से आप सबमिट टू बैंक करेंगे। और सबमिट टू बैंक करने के बाद आपका बैंक के सर्वर पे चला जाएगा ये लिंक, और वहाँ से आपको नेट बैंकिंग के लिए यहाँ लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो पूछा जाएगा और अमाउंट आपको डालना है यहाँ पे। आपको अमाउंट डालना है टैक्स पेमेंट डिटेल, टीडीएस या इनकम टैक्स। यहाँ देखिए ऑब्लिक में आ रहा है, इंटरेस्ट, अदर एजुकेशन से सरचार्ज, पेनल्टी। तो बेस्ट भी ये है कि आपको अगर बाइफर्केशन नहीं पता है इनकम टैक्स का, टैक्स के अमाउंट का, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट आप यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में ही डाल करके और उसके बाद कंफर्म करके आप इसे आगे क्लिक कर सकते हैं। ये टोटल आ गया आपको 25,000 और इसको आप कंफर्म करके आगे नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड डाल के आप इसे साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद आपको चालान डाउनलोड करना है और चालान में बेसिकली आपका वहाँ पे चेक करना है कि आपका BSR कोड क्या है, आपका चालान नंबर क्या है और चालान पेमेंट की डेट क्या है और अमाउंट क्या है। ये 4 चीज़ें आपको चालान में चेक करनी है और चालान पेमेंट होने के बाद आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।